अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। कुकिंग हम लोग करते रहते हैं, सारे शेफ़ ही कर रहे होते हैं। मेरा कोशिश होती है थोड़ा ज़रा इसका आपको हेल्थ एस्पेक्ट भी बताते जाएँ, आपकी सेहत के हवाले से बेहतर है। हमारे यहाँ जो सबसे हमारी सेहत का मेन दारोमदार है, जो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 60-70% जिसका इन्फ्लुएंस है हमारी सेहत पे, वो है खाना, ग़िज़ा से आप देखेंगे दरख्त को आप पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो आपको फल दे रहा है। आप आगे पीछे करेंगे उसको, फल देना बंद कर देगा। उससे और आगे पीछे करेंगे तो दरख्त ही पूरा सूख जाएगा। ये इसकी सिंपल मिसाल है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वर्जिश इंसान इस तरह नहीं बनाता जिस तरह हम लोग आजकल काम किया, सीधा डेस्क पे बैठ गए, घर गए तो ज़मीन पे बैठ गए और बस बैठे ही रहते। और ग़िज़ा हम लोग खा रहे हैं जिसमें उसूलन जहाज़ उड़ने चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हम लोग उसकी आउटपुट नहीं करते। उस आउटपुट ना होने की वजह से फिर हमारी सेहत ख़राब होती है। और फिर हम किस किस्म का खाना खा रहे हैं, ये हमारे जिस्म में जो भी खाना डाल रहे हैं, ये हमारा फ्यूल है। ये फ्यूल है जिस पे गाड़ी चलती है। गाड़ी में आप डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल के देखें, चंद कदम जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा। ये लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारे कुदरत ने, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि फिर भी हम इतने साल खींच लेते हैं बगैर किसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। लेकिन फिर वो वक्त आ जाता है। पहले ज़माने में लोग 50, 55, 60 साल की उम्र में बीमार होते थे। अब पैदाइशी बीमार पैदा हो रहे हैं और डायबिटिक हैं, दिल के अमराज, कोलेस्ट्रॉल। छोटे छोटे बच्चे हैं 12-14 साल के और आप उन्हें कोलेस्ट्रॉल चेक करें तो आसमान से बातें कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि ना हमने एहतियात की और ना हमारे बच्चों को हम एहतियात करवा रहे हैं। वही खा रहे हैं जो हम खा रहे थे, उनको भी खिला रहे हैं। हमें भी हो गया तो उनको भी हो गया। हमें कोई फ़िक्र नहीं है। इस फ़िक्र को हमें थोड़ा ज़रा कोशिश करनी है, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने शो के थ्रू को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको कोशिश करते दें ताकि आपकी सेहत हो जाए बेहतर। अच्छा जी, हमारी आज की 2 रेसिपीज़, चिकन लेमन बटर चिकन है और साथ में फिंगर फिश विद चटनी। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। मछली जो लोग खाते हैं, शौकीन हैं, उनके लिए सबसे आइडियल रेसिपी। और बटर चिकन बहुत सिंपल रेसिपी। और मेथड में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको पहले मेथड में ये लिखा हुआ है कि आपने चिकन रखना है, इसके ऊपर सॉस बना के डाल देना है। मैं काम थोड़ा इसमें ज़रा चेंजेस करूँगा और मैं इसमें थोड़ा सा नमक, चिकन लिया, 2 ब्रेस्ट हैं और ये आधा किलो के लगभग 2 पीसेज हैं, ऑलमोस्ट आधा किलो। ये इसमें काली मिर्च लगाई, इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हमारा कैनोलिव ऑयल। इसकी खुसूसियात आपसे डिस्कस करते हैं। इसका जायका, तेल जो है हमारे खानों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जायके के हवाले से भी और ग़िज़ाइयत के हवाले से भी। सही तेल नहीं होगा तो आपको दिल के अमराज और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और ये ऑयल जो है, ये मैं पाकिस्तान हार्ट एसोसिएशन का अप्रूव्ड ऑयल है और दिल की सेहत के लिए बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ इसमें हैं, क्योंकि इसमें जैतून का तेल भी है और साथ में कैनोला ऑयल भी है। ये दोनों सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ जिसमें हैं, ये ओवरऑल आपको सेहत को बेहतर रखती है और इसका जायका बड़ा बेहतरीन है। तो खानों में हम जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये एक ग़िज़ाइयत भरा तेल है, इसका जायका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और जायका इसका बेहतरीन। सो इसमें तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने चिकन में डाला ऑयल और फिर हमने इसको मिक्स कर दिया और फिर ये पैन में चला जाएगा। इसको हम तकरीबन 15 मिनट बेक करेंगे और फिर इसको हम, इसके ऊपर एक सॉस बनेगा बहुत मज़े का, वो इसके ऊपर डालेंगे। सो मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया, अवन मैंने 200 डिग्री पे ऑन किया हुआ है और ये चिकन ब्रेस्ट आ गए, ये देख लें। सिंपली इसको एक पैन में डाला और इसको अवन में रख दिया, बस दैट्स इट। अब इसका कुकिंग टाइम 20 मिनट हम इसको ओवन में बेक करेंगे। इसका बहुत ही मज़े का सॉस बनने वाला है, वो बनाते हैं। और लेकिन वो सॉस फ़िलहाल मैं, हाँ बल्कि बना ही लेते हैं, टाइम है इसका। और एक पैन ले लेता हूँ मैं, सॉस बना के पहले से रखेंगे। 20 मिनट चिकन पकेगा, फिर मैं निकाल लूँगा। रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आप दोनों को एक साथ ही रखें, वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। एक पैन ले लिया, इसमें हमने मक्खन शामिल कर दिया और लेमन बटर चिकन है तो इसका जो सॉस है थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके से बनेगा। वो क्या कुछ है, सबसे पहले मक्खन को मेल्ट होने देंगे और दैट्स इट, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसके बाद इसके मज़ीद चीज़ों की तरफ आते हैं। ये अभी इसमें लेमन जूस और क्वांटिटीज़ मैं आपको बताता चलूँ क्या कुछ इसमें शामिल हो रहा है। मक्खन इसमें 5 खाने के चम्मच है, थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा, चूँकि लेमन बटर चिकन है तो लेमन भी हमने थोड़ा ज़्यादा रखना है, बटर भी ज़्यादा रखना है और फिर इसका टेस्ट सही मानों में आएगा। ये सबसे पहले ये शामिल किया। इसके बाद इसमें आ जाएगा लहसुन चॉप किया हुआ। ये इसका एक सॉस सा बन रहा है जो चिकन के ऊपर आएगा और फिर चिकन मज़ीद इसमें थोड़ी देर के लिए बेक होगा। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने मक्खन और लहसुन को थोड़ा सा कर लिया फ्राई। इसी के साथ इसमें शामिल कर देंगे हम ओरिगानो, जिसकी मिक़दार है 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है और ये खानों के जायकों को एक साथ तब्दील कर देगा। काली मिर्च आ गई इसमें और नमक अभी हम शामिल नहीं कर रहे। इसमें हमने शामिल करना है चिकन की यखनी।
जो कि है अल्लाह भला करे आपका 1 कप होगी, यखनी 1 कप है, ठीक है ना। ये सबसे पहले इसमें हमने लहसुन को हल्का सा फ्राई किया, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। और कॉन्टिनेंटल खानों में लहसुन को ब्राउन नहीं करते, ध्यान में रखिएगा। तो जब भी हमारे देसी खाने जो हैं उसमें हम उनको फ्राई करते हैं, ब्राउन करते हैं। कॉन्टिनेंटल हो गया, मिडल ईस्टर्न खाने हो गए, पूरी दुनिया के खाने सिवाय पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे जो खाने पकते हैं इसको हम ब्राउन करते हैं। बाकी पूरी दुनिया में इसको हल्का सा पकाते हैं, सिर्फ 1 आध मिनट के लिए। इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगी चिकन की यखनी, और साथ में इसमें तलहार मिर्च का पाउडर या जिसको देगी कश्मीरी मिर्च कहते हैं वो भी शामिल कर रहे हैं हम। ये आ गया। ये बिल्कुल तीखा नहीं होता, इसका कलर बहुत मज़े का है और इसका जायका तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन तीखापन ज़ीरो। जिन लोगों को खानों के रंग अच्छे खूबसूरत चाहिए, खुशबू चाहिए, जायका चाहिए, वो इस मिर्ची का इस्तेमाल करें, आपको मज़ा आ जाएगा। और तीखापन नहीं चाहते तो तीखी बिल्कुल भी नहीं है, स्पाइसी यानी बिल्कुल ज़ीरो, और जायका इसका खुशबू और बड़ी अच्छी आती है। लेमन जूस इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम पकने छोड़ देंगे, थोड़ा सा रिड्यूस होगा। फिर इसमें 3 आइटम शामिल होंगे, जिसमें ये पालक आ गई चॉप्ड, ये इसमें आ गई पनीर, और चेडर हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, और साथ में क्रीम। ये 3 आइटम हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा पकाने के बाद रिड्यूस करेंगे। और नमक हम शामिल नहीं करें, चूँकि चिकन की यखनी जो हमने बनाई है वो चिकन क्यूब के साथ बनाई है, लिहाजा इसमें नमक अभी शामिल नहीं करेंगे। पहले सॉस तैयार हो जाए, इसका नमक बाद में एडजस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे। पनीर भी जब शामिल करें, मोज़रेला चीज़ नमकीन नहीं होती, चेडर चीज़ नमकीन होती है। अगर इसकी जगह आप चेडर चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जो कि कर सकते हैं आप, तो फिर वो भी आपने नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम रखना है। नमक के हवाले से थोड़ा सा आपको बताते चलें, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ये पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ पेशेंट्स हैं। तो आप आबादी के लिहाज से देखें कि कितनी बड़ी आबादी, और ये पाकिस्तान का मसला भी नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। और हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली बहुत सारी और बीमारी जिसमें दिल के अमराज से फहरिस्त आते हैं, इससे पैदा होते हैं। लिहाजा नमक का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करें। बहुत तेज़ी से करेंगे तो फिर आप 3 दिन करेंगे, चौथे दिन पर आपको वो उसका जायका ऐसा लगेगा कि यार ये नहीं कर सकते। लिहाजा जो तब्दीली भी लेके आ रहे हैं, बहुत आराम से लेके आएँ, कम उबेश। यानी नमक आज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करें जो कम नमक है, यानी जो कम लेवल पे आप आ जाए, उसको तकरीबन 1.5-2 महीना लगे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी सी ब्रेक पे भी जा रहे हैं और वापस आते हैं, फिर आपको थोड़ा ज़रा एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे इस सॉस में जो हमने चीज़ इस्तेमाल की उसके हवाले से। कहीं जाकर भी राइट बैक। फिंगर फिश विद चटनी। अज्जा फिश के लिए बोनलेस फिश फिंगर आधा किलो, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, मैदा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। चटनी के लिए इमली का पेस्ट 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। ले जी वापस आ गए और लेमन बटर चिकन हम बना रहे हैं। चिकन को हमने लेके हल्का सा नमक, काली मिर्च लगा के, थोड़ा सा कैनोलिव ऑयल लगा के हमने ओवन में रख दिया, और इसका कुकिंग टाइम 20 मिनट है। रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है कि आपने चिकन भी साथ में रखना है, सॉस ऊपर डाल दें, ये ऑप्शन भी आपके पास। और या इसको डायरेक्ट मैं 20 मिनट के लिए ओवन में बेक कर रहा हूँ। ये देखें, ये ऑलमोस्ट को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और 7-8 मिनट और होगा। उसके बाद सॉस डालेंगे, सॉस के बाद इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा। ओवन के अलावा भी आप इसको फ्राई पैन में बना सकते हैं, नो इशू एट ऑल। आप फ्राई पैन में ही चिकन पका लें, साथ में सॉस ऊपर डाल दें, नो। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा ज़रा लुक और ज़रा टेस्ट डिफरेंट आता है, अप टू यू, कोई ऐसा मसला नहीं। सॉस के लिए हमने यहाँ पे मक्खन लिया 5 खाने के चम्मच, इसमें हमने शामिल किया 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में हमने इसमें काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक अभी शामिल नहीं किया, और इसमें हमने यखनी शामिल की चिकन की 1 कप, जिसको हमने चिकन क्यूब के साथ बनाया था, उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो कोशिश करें फिर नमक अभी ना डालें, पहले सॉस पूरा रेडी कर लें, फिर उसके बाद शामिल कीजिएगा। और मैंने इसको थोड़ा पकाया, रिड्यूस किया है। अब इसमें आ गई क्रीम, साथ में आ गया इसमें पालक जिसको हमने बॉईल करके चॉप कर लिया था, और साथ में इसमें आ गई मोज़रेला चीज़। और अब इसका कुकिंग टाइम 2 मिनट है बस। सिर्फ इन चीज़ों को, ख़ास तौर पे पनीर ज़रा इसमें मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, बस चूल्हा बंद कर देंगे। और फिर जैसे चिकन थोड़ा सा पक जाए और मज़ीद, फिर इसके ऊपर सॉस डालेंगे, और सॉस डालने के बाद फिर ये चंद मिनटों के लिए पकेगा और ये भी तैयार हो जाएगा हमारा लेमन बटर चिकन। बेक्ड है, इसको आप सर्व कीजिए उसके साथ, चावलों के साथ, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, और या पास्ता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये लीजिए, ये चीज़ें शामिल की, और जैसे ही क्रीम मिक्स करेंगे, देखें पालक मिक्स की और पनीर, बस। अब इस स्टेज पे आ गया कि इस स्टेज पे हम इसका नमक चेक कर लें। नमक अगर सेट है तो बस फिर हमने इसमें मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, ये ले, आधा टीस्पून। ये मिक्स किया, सॉस रेडी हो गया। बस चूल्हा मैंने इसका कर रहा हूँ बंद, क्योंकि चीज़ पनीर इसमें अभी भी मेल्ट हो गई है, मज़ीद थोड़ी सी और मेल्ट होगी। ये हमारा काम अब कंप्लीट है लेमन बटर चिकन का। चिकन अभी अवन में है, उसको थोड़ी देर बाद मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा चंद मिनट और हम छोड़ेंगे, और कलर भी देख के आपको आइडिया हो सकता है। लेकिन अब हमने जब इस पर सॉस डालेंगे फिर इसको मैक्सिमम 5-6 मिनट पकाएंगे। सो हमारा चिकन तकरीबन पका होगा, ये सॉस डलेगा, इसके साथ थोड़ा सा और पकेगा, और इसके बाद ये हमारा लेमन बटर चिकन हो जाएगा तैयार। फिर हम आ जाते हैं हमारी फ़िश की तरफ, जो हम दूसरी रेसिपी बना रहे हैं, और उसका नाम है फिंगर फिश विद चटनी। इसकी एक बहुत मज़े की चटनी है। सबसे पहले चटनी स्टार्ट करते हैं पकाना, और उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक पैन। ये आ गया पैन, इसमें पहले चीज़ें शामिल करेंगे चटनी की। इमली का गूदा है इसमें 1 कप। ये कप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, शदीद बड़ा हो गया बल्कि, चलो डाल देते हैं, कोई मसला नहीं, मज़े का। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बन जाएगी, बट एनीवेज। नमक 1 चाय का चम्मच, और साथ में इसमें चीनी है 1 खाने का चम्मच। इसमें ये इसका सॉस जो है ना हल्का सा मीठा होगा, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट का आएगा। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और तलहार मिर्च या जिसको देगी मिर्च कहते हैं या कश्मीरी मिर्च, ये भी हमने इसमें शामिल करना है 3 खाने के चम्मच। ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल हो गई, और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप। उबाल आएगा, 5 मिनट तक हमने पकाना है, और उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे, तो हमारा फ़िश सॉस फ़िश के साथ ये चटनी जो है ये भी तैयार हो जाएगी। ये थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसको मिक्स कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, चिकन मेरे हिसाब से हो गया रेडी, तो हम एक पेयर ग्लव्स का लेके डिश निकालते हैं। ये आ गया चिकन, और ये सॉस सारा का सारा इसके ऊपर आ जाएगा। बस अब ये वापस जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर अनदर 5-6 मिनट्स, और ये हमारा लेमन बटर चिकन हो जाएगा तैयार। इसका दरवाज़ा खोल लेते हैं, और ये गया हमारा लेमन बटर चिकन। चलो, इसका काम हुआ ख़त्म। यहाँ पे हम चटनी की तरफ आते हैं। चटनी में हमने तलहार मिर्च का पेस्ट, ये अगर मिल जाती है, कुछ इलाकों में शायद ना मिले, अदरवाइज़, और इसको बड़ा आसान तरीका है, अगर कहीं मिलती नहीं है तो जिस इलाके में आपके पास मिलती है वहाँ से ले आएँ, और इसको इस तरह पेस्ट बना के फ्रिज में रख दें। थोड़ा सा तेल और थोड़ा नमक डाल दें, तो ये लंबा आपके 2-3 महीना निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। खानों का जायका, खानों के पाकिस्तानी खाने बना रहे हैं तो ये इसकी जान है। बहुत खूबसूरत इसका कलर आता है, और ख़ास तौर पे इसकी खुशबू, जायका। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है, बहुत सारे इलाकों में तीखे खाने नहीं खाए जाते, जिस तरह कश्मीर है, इसी वजह से इसको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, क्योंकि कश्मीर में स्पाइसी खाने बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, लेकिन उनको रंग और जायका और खुशबू चाहिए होती है, तो ये मिर्ची उस काम आती है। तीखापन 0, और जायका, खुशबू, रंगत ये बिल्कुल आपको मिर्चों जैसी देता है, लेकिन तीखापन नहीं है। इस वजह से बहुत सारे इलाकों में लोग पसंद करते हैं इसको। ये लीजिए, ये चटनी हमारी तकरीबन 5 मिनट और पकेगी, 3-4 मिनट, और चटनी तैयार हो जाएगी। इसका नमक आखिर में हम एडजस्ट करेंगे, वैसे मेरे हिसाब से 1 टीस्पून इसके लिए काफ़ी है। ये यहाँ पे आ गया, और अब हमारे पास कितनी देर है, हम लोग फ़िश मैरिनेट कर सकते हैं इमरान भाई कि नहीं? हाँ, एक ले लो, छोटी ब्रेक ले लेते हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा एक काम करूँ, मछली दिखा दूँ कि किस किस्म की मछली है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। मछली का एक ही कमाल है बस, कि आप जब भी ख़रीदने जाएं ये ताज़ा हो। इसमें बिल्कुल ना पड़े कि आप कौन सी मछली ख़रीद रहे हैं। बहुत सारे, हाँ ठीक है, कुछ लोगों की चॉइसेस होती हैं कि यार रोहू लें, सुरमई लें, पॉम्फ्रे लें, खग्गा लें, कौन सी मछली ख़रीदें। लेकिन मछली कोई सी भी हो, जब ताज़ा होगी तो फिर वो कमाल की मछली होगी, और ताज़ा नहीं होगी तो फिर किसी फ़ायदे की नहीं है। इसमें जो एक स्मेल होती है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं यार उसकी मछली की स्मेल कैसे ख़त्म करें। मछली की खुशबू होती है, मछली की तो बदबू नहीं होती। बदबू उस सूरत होती है कि मछली सड़ गई हो, बासी हो, और इसके ख़राब होने में घंटों नहीं मिनट लगते हैं। मैं चूँकि ये फिशरी से ख़रीदता हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा है कि मैं वहाँ से ले के आते हुए घर तक मैं आइस बॉक्स में लेके आता हूँ, उसमें बर्फ़ डलवाता हूँ, यानी 1 घंटा मुझे लगता है तकरीबन फिशरी से घर जाने तक। इस 1 घंटे में ख़राब हो जाएगी। सो मेक श्योर कि जब भी मछली ख़रीदें, अगर बाज़ार से लेके आ रहे हैं, रास्ते में अगर टाइम लग रहा है तो उसी दुकानदार से इसमें बर्फ़ डलवाएं, बर्फ़ डलवा के फिर घर लेके आए। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। चटनी तैयार होगी, इसकी मैरिनेशन है, फिर इसकी डीप फ्राइंग है। कैन यू जैगल बी राइट बैक।
फिंगर फिश विद चटनी एट साफिश के लिए बोनलेस फिश फिंगर आधा किलो, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, मैदा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। चटनी के लिए इमली का पेस्ट 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। ले जी वापस आ गए और चटनी हमारी होगी तैयार, अभी पैक होके आ रही है। हमने जो लेमन बटर चिकन रखा था इसको 3-4 मिनट और है, बस ये भी रेडी है। और हम आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ, जो कि हम फिंगर फिश बनाएंगे विद चटनी। तो फिंगर फिश के लिए यहाँ पे हम डीप फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे हमारा द वन एंड ओनली हेल्दी कैनोलिव ऑयल। और डीप फ्राइंग के लिए अभी हम ऑयल के हवाले से आपसे बात करते हैं। तेल हम लोग डीप फ्राइंग में अमूमन क्या करते हैं, क्योंकि डीप फ्राइंग में तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, महंगा है ऑब्वियसली, लेकिन हम जब तेल इसमें इस्तेमाल करते हैं हल्का तेल, आपको पता है कि दिल के अमराज की सबसे बड़ी वजह तेल, मतलब मेजॉरिटी केसेस में, और उसमें भी डीप फ्राइंग में जब हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं सस्ता, वो इंतहाई नुकसानदेह है। यानी आप सोचें कि हम पैसे बचा रहे होते, ये हमें थोड़ा ज़रा इस लेवल पे, इस साइड पे कैलकुलेट करना है कि ये तयशुदा बात है कि अगर आपके तेल का इस्तेमाल ज़्यादा है और आप कोई अनहेल्दी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये दिल के अमराज बनने की सबसे बड़ी वजह बनता है। डीप फ्राइड खाने खाते हैं और ये तेल चूँकि नाक़िस क्वालिटी का होता है और फिर वो ज़्यादा आप डीप फ्राइंग खानों में कंज्यूम कर लेते हैं, उसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब होती है। हम पैसे यहाँ बचाते हैं, बाद में जो देने पड़ते हैं पैसे और तकलीफ़ अलग, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। सो मेक श्योर कि अपनी ऑयल का सही ऑयल का इंतखाब करें ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। अच्छा जी, ये मछली आ गई। अगेन मैंने आपको बताया, इसका कलर देख रहे हैं, बस ये इसकी निशानी है। ये फ्रेश मछली ऐसी होती है बस। जैसे ही बासी होना शुरू हो जाएगी, सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी, इसका गोश्त सफ़ेद हो जाएगा। अभी ट्रांसलूसेंट है, बाद में सफ़ेद हो जाएगा। इसको हमने फिंगर साइज़ में काटना है। तो मैंने एक छुरी लेके, ये देखें, ये इसको काटा। ये बिल्कुल बोनलेस है और इसमें बोनलेस ही इस्तेमाल होती है। विद बोन इस्तेमाल करेंगे। जो लोग बोनलेस खाते हैं उनको पता है कि यार फ़िश फ्राइड फ़िश है तो ये बोनलेस होगी, लेकिन अगर आपने विद बोन रख दिया फिर उसको खाने का बड़ा मसला हो जाता है। तो ये मछली के मैंने स्लाइसेस यहाँ पे रखे और इसके बाद इस साइज़ में इसको हम काट लेंगे। फिंगर साइज़ में ये आ गया। ये यहाँ पे कर देते हैं, इस फिले को भी काट देते हैं लेंथ वाइज। ये देखें, उसके बाद इसको टर्न किया और एक साइज़ में ही जितना उसको काटा था उतना इसको काट लेंगे, बस हो गया काम रेडी। और इसके बाद सिंपली इसका एक बैटर बनाना है हमने इसके फ्राइंग के लिए, जिसमें इसको कोट करेंगे। ऑयल जब तक हमारा कैनोलिव गर्म हो रहा है, हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसकी चीज़ें एक एक करके शामिल करते हैं और आपको बताते जाते हैं क्या कुछ इसमें इस्तेमाल हो रहा है और कितना इस्तेमाल हो रहा है। मैदा इसमें 1 कप है, ये आ गया, ये इसका मेन बैटर है। साथ में इसमें शामिल हो रहा है नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में इसमें अजवाइन 1 चाय का चम्मच और पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ये भी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, इसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, ये ज़्यादा ना डालें, इसका टेस्ट का मसला नहीं है। ये बैटर को बिल्कुल फ्राइंग के दौरान ये खुल जाएगा सारा बैटर और बहुत ज़्यादा पोरस भी हो जाता है। यानी ऑयल पकड़ने का सबसे आसान तरीका ये। बहुत ऑयली फ़िश जो लोग खाते हैं वो ये बेकिंग सोडा बाज़ार में जो मिलती है उसका बैटर को कड़क करने के लिए भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका नुकसान ये कि इतना तेल पी जाता है कि दुनिया का सबसे हेल्दी ऑयल भी हो, जितना तेल ये एब्जॉर्ब कर लेगा उससे आपको बहुत नुकसान होगा। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली हेल्दी ऑयल की भी, लेकिन साथ साथ इसकी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत हेल्दी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी बहुत बड़ी मिकदार जो है वो नुकसानदेह है। क्वांटिटी में आपको वेट बढ़ेगा आपका और ओवरऑल, लिहाजा फिर वही बात, हेल्दी ऑयल जिस तरह कैनोलिव है, इसका फ़ायदा आपको ये है कि थोड़ा सा भी ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको फ़ायदा भी होगा, जायका भी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ और एक अदद विस्क लेके हम इसका बैटर को फेंट लेंगे। विस्क शरीफ कहाँ गया? आ रहा है, चलो। अच्छा जी, ऑयल गर्म है, मिक्स को खाली हमने फेंटना है और मिक्स का थिकनेस मैं भी आपको बताता हूँ कितनी रखनी है। ये बैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आपने इसको थिक रखना है, लेकिन उससे पहले चिकन मेरा हो गया तैयार, तो मैं पहले चिकन निकाल लूँ ताकि हमारा ये काम ख़त्म
ये लीजिए, ये हमारा आ गया लेमन बटर चिकन। इसको एक तरफ कर दिया और अब आ जाते हैं यहाँ बैटर की तरफ। बैटर को हमने फेंटना है और पानी अभी मैंने थोड़ा सा शामिल किया, आधा कप। इसको पहले एक दफ़ा मिक्स कर लें, फिर आपको इसका गाढ़ापन दिखाते हैं। 2 अदद अंडे शामिल किए हमने इसमें, इसको जोड़ के रखने के लिए। और पानी इसमें एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, एक साथ सारा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा पहले देखें। अभी पहले इसको अच्छी तरीके से फेंटा और इसमें मेरे हिसाब से बहुत थोड़ा पानी भी इस्तेमाल होगा। आधा कप मैंने शामिल किया था, बल्कि मैं और शामिल कर ही नहीं रहा। बिल्कुल सही हो गया। देखें, ये इसका बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए, जिस तरह हम पकौड़े का बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला, या उतना भी रख लें बेहतरीन है, क्योंकि फ़िश को प्रॉपर तरीके से कोट करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि बैटर इतना पतला होगा, इसकी कोटिंग नहीं होगी, आपको इसका कोटिंग का जायका ही नहीं आएगा। ये देखिए, बैटर हमारा तैयार। कैनोली ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब एक अदद ग्लव, इस मछली को सारा इसमें डालेंगे, ये आ गई, मिक्स करेंगे और डीप फ्राई करेंगे, बस दैट्स इट। तो हमारी फ्राइड फिश चटनी भी होगी तैयार। ये देसी स्टाइल की है और बहुत मज़े का टेस्ट है। कराची में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था अर्ली 80s में, बहुत कमाल की, बिल्कुल वही रेसिपी है। कोशिश की मैंने इसको छापने की, और छोटा था उस टाइम, तो वो मछली वहाँ पे उनका, और बहुत सारे खाने थे, मछली उनकी नंबर 1 थी, और वो ये स्टाइल था। ये समझ लें कि हमारा देसी फ़िश एंड चिप्स टाइप का आइटम। इससे आप चिप्स भी बना सकते हैं और बड़े बेहतरीन टेस्ट आएगा इसके साथ कॉम्बिनेशन। ये मिक्स देखें तैयार किया, और मिक्स की गाढ़ापन देख लें, ये इतना ही इसको थिक रखना है बस। इसके बाद अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, और चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं इस बैटर में, ताकि बैटर का जायका अंदर तक बीच में चला जाए। अदरवाइज़ कोई इतना मस्त नहीं है इसमें। एक एक पीस डाला, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था चूँकि तेल गर्म हो गया था। अब मैं चूल्हा दोबारा ऑन कर रहा हूँ, और एक एक करके इन पीसेस को डालते जाएंगे। बस कुकिंग टाइम इनका मैक्सिमम 10 से 12 मिनट है। इसको बहुत नहीं पकाना है। इसको और कुक करेंगे तो ये बिल्कुल गत्ता हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, और इसमें जायका नहीं रहेगा, और ख़ास तौर पे ग़ज़ाइयत। ये लीजिए, एक एक करके इसको शामिल करते हैं। अच्छा, अभी ब्रेक में हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे स्टाफ मेंबर्स वो कह रहे थे कि जी फ़िश ऑयल कैसा है। ये फ़िश ऑयल के बारे में हम भी बचपन में देखते थे, जब छोटे थे तो वालिद साहब लेके आते थे, हम भी खाते थे। ये नई रिसर्चेस बताती हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है सच, और बेहतर तरीका इसका ये है कि मछली पूरी खाएं। अच्छा, ये फ़िश ऑयल जो है ये आमतौर पे विटामिन डी के लिए मशहूर है, और विटामिन डी बोन्स के लिए मशहूर है। और हमारे यहाँ आमतौर पे ये होता था कि भाई बचपन में खिलाओगे इनको तो ये इनकी हाइट बढ़ जाएगी। हाइट नहीं बढ़ती, ये हाइट आपकी जीन्स में, ओवरऑल डाइट से बढ़ेगी। हाइट विटामिन डी से नहीं बढ़ेगी। विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत होती है। ये नहीं होगा कि आपने आज खाए तो आपका कद 2-3 फीट और सिर्फ मछली के कैप्सूल खाने से हो जाएगा, ऐसे नहीं होता बिल्कुल इसके बारे में। तो और वैसे भी यही कहा जाता है कि मछली आप कंप्लीट खाएं, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको विटामिन डी मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, जिंक मिलेगा, और इसके अलावा एक और चीज़ इसमें है आयोडीन मिलेगा आपको। और ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में बहुत कम है। और क्यों कम है? क्योंकि हम मछली नहीं खाते। बस इसको जब तक हम फ्राई कर रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो मछली ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी होगी, फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। फिंगर फिश विद चटनी। अज्जा फिश के लिए बोनलेस फिश फिंगर आधा किलो, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, मैदा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। चटनी के लिए इमली का पेस्ट 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। ले जो वापस आ गए, और हम बना रहे हैं यहाँ पे फ्राइड फिश विद चटनी। ये देसी स्टाइल है हमारा, पाकिस्तानी स्टाइल की फ़िश और फिंगर फिश है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो भी आप देख रहे हैं, हमने इसको किस चीज़ पे निकाल रहे हैं, किचन एब्जॉर्बेंट टावल बोलते हैं, या किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, या किचन टावल। ये क्यों कर रहे हैं? ये इस वजह से कर रहे हैं कि अभी हमने इसको फ्राई किया है, जो कि हेल्दी ऑयल है और बहुत सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लिहाजा आपने फ्राई कर लिया, आपको इसकी ग़ज़ाइयत भी मिल गई, और साथ में इसको आपको जायका भी मिल गया कैनोला लीफ का, लेकिन इसका इजाफी तेल जो है वो हमें नहीं चाहिए। और ये मछली खा के डीप फ्राइड फूड है, लेकिन आप खा के इतना हैवी फील नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालना लाजिम है। ये भी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ एक कदम है, और आपने ये ज़रूर करना है। अदरवाइज़ होगा ये कि ये खाने के बाद हमारे यहाँ अमूमन नहीं तो तेज़ाबियत और अपसेट स्टमक,
ये वजह होती है डीप फ्राइड फूड खाएं कोई मसला नहीं, लेकिन इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ज़रूर निकालें ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए। ले जी, ये आखिरी एक बैच रह गया मछली का, ये भी शामिल करते हैं और बस इसके बाद हमारा काम हो गया ख़त्म। ये ले जी, बस कुकिंग टाइम। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कुकिंग, इसको हम लोग मछली जब पकाते हैं आम तौर पे कुछ लोगों को होता है कि यार ये क्रिस्पी क्रंची इसकी कोटिंग हो ऊपर वाली बैटर, और होता ये है कि इसको आप अगर क्रिस्पी कोटिंग चाह रहे हैं लेकिन फ़िश ओवर कुक ना हो। अभी मैंने इसकी कुकिंग की है तकरीबन समझ लें कि 6-7 मिनट, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बैटर कड़क रहे तो फिर इसको 3-4 मिनट फ्राई करके निकाल लें और फिर जब दोबारा सर्व करने लगे दोबारा फिर रीफ्राई कर लें। ये इसका बेस्ट तरीका होता है। इससे क्या होगा कि मछली अंदर जूसी रहेगी, नरम रहेगी और ऊपर बैटर कड़क रहेगा। इस तरीके से होता है जिस तरह अभी मैंने निकाल लिया इसको 1 गो में। इसको अभी खाऊंगा तो फिर फ़ायदा है, लेकिन अगर बाद में इसको थोड़ी देर भी लग गई, यानी 5-6-7 मिनट और लगे, फिर ये सौगी हो जाता है। लिहाजा इसको अगर आपने कड़क क्रिस्प क्रंच ऊपर से जो कोटिंग है वो चाहिए तो इसको 4 मिनट फ्राई करके निकाल के रख लें, फिर जब खाना हो दोबारा इसको 4 मिनट फ्राई कर लें बस। तो ये बैटर इसका कड़क भी रहेगा और अंदर से फ़िश ओवर कुक नहीं होगी। ये लें जी, इसको भी टर्न करते जाएंगे और कुकिंग टाइम अगेन 7 से 8 मिनट बस, इससे ऊपर इसको नहीं पकाना है। ये मिक्स करते गए, अब आंच इसकी हम कम कर देंगे और चटनी इसके साथ आ गई और साथ में चाट मसाला भी रखा है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाले के साथ, रियली अमेजिंग। सो यहाँ पे सबसे पहले जो मछली पक गई है उसको हम सेट कर देते हैं हमारी चटनी के साथ। चटनी की रेसिपी बड़ी सिंपल थी, तलहार मिर्च या जिसको हम कश्मीरी मिर्च कहते हैं वो, इमली का गूदा, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और साथ में सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये आ गई हमारी फ़िश, फिंगर फिश। और बस वापस यहाँ पे आते हैं, यही पेपर ले लेते हैं और इसको हमने और फ्राई करते जाएंगे और ये हमारी फ़िश तैयार हो जाएगी। मछली पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे यहाँ अमूमन जो राइज तरीका है वो डीप फ्राइड का है, लेकिन मेरे शो के थ्रू अब मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए। ग्रिल फ़िश बहुत मज़े की होती है, जायका भी, ग़ज़ाइयत भी। बेक्ड फ़िश बहुत अच्छी है और पैन फ्राइड फ़िश बहुत अच्छी है जो भी थोड़ी सी ऑयल में हल्का से फ्राई की जाती है। इसके तरीक़ेकार बहुत सारे आपके साथ एक एक करके बहुत सारे हमने शेयर भी किए, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। ये लीजिए, ये पक गई, इसको निकाल लेते हैं और आप देखिए कितनी देर लगी इसको। ज़्यादा पकाएंगे ये ओवर कुक हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी बहुत। बस इसको निकाला, थोड़ा इसका इजाफी तेल निकल गया। इसके बाद ये हमारी रेडी, साथ में हमारा लेमन बटर चिकन। और ये अभी इसका सॉस देखें, जैसे ओवन से निकला है ये इतना लिक्विड ही नहीं है। नीचे जो हम इसमें पनीर डाली थी ना वो मोज़रेला चीज़, उसकी वजह से काफ़ी गाढ़ा हो गया। अभी थोड़ी देर और पड़ेगा और गाढ़ा हो जाएगा। सो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये डिश रेडी है। इसको आपने सर्व करना है तो इसका बेस्ट तरीका है इसको राइस के साथ, पास्ता के साथ, इसका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और ये मछली के पीसेस रखे और आखिर में इसके ऊपर डाल देते हैं चाट मसाला। तो हमारी फिंगर फिश विद चटनी हो गई रेडी। ये आ गया चाट मसाला। बस ये बहुत चटपटी फ्लेवर की फ़िश है, चटनी भी इसकी ऐसी चटपटी है और ऊपर चाट मसाला डाल देंगे तो और शदीद चटपटी हो जाएगी। ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। फ़िश के हवाले से जहन में रखिएगा, हमेशा जब भी मछली की ख़रीदारी करें कोशिश करें कि इसमें वो मछली ख़रीदें जो ताज़ा हो। हमारे यहाँ आम तौर पे होता है, मैं फ़िशरी जाता हूँ, फ़िशरी में ऐसी मछली भी आज के डेट में मिलती है जो 300-350 रुपये किलो है। इतनी मज़े की मछली है कि आप हैरान रह जाएंगे। 400-500 यानी मुर्गी के आधे रेट में आपको मछली मिलती है वहाँ पर, मुर्गी के लिटरली आधे रेट में। 5 और 600 की जो मछली है इसकी बहुत बड़ी रेंज है, यानी 500 से 700 के दरमियान बहुत बड़ी रेंज, यानी कम से कम आपको 5-6 किस्म 7 किस्म की मछलियाँ, 8 किस्म की मछलियाँ मिल जाएंगी। और मैं जब फ़िशरी जाता हूँ मैं तो वहाँ पे हर दफ़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हर दफ़ा कोई नई मछली ख़रीदता हूँ एक आध, और जो ट्राई की हुई है वो तो हमें पता ही है। और आहिस्ता आहिस्ता करके हो क्या रहा है, मैं आपको लेडी फ़िश की बता दूँ।
ये किस्म की मछली जो लंबे साइज़ में होती थी, ये 200-250-300 रुपये से स्टार्ट हुई, अब नापैद है। नापैद से मुराद ये कि आती है और एक्सपोर्ट हो जाती है, और अगर आपको मार्केट में मिल रही है, फिशरी में इसका रेट 1000 रुपये प्लस है, 1200-1300 रुपये इसका किलो हो गया। ये नहीं हुआ कि महंगाई की वजह से हुआ, लोगों को इसका जायका पता लग गया। और ये इंटरनेशनल मार्केट में तो वैसे ही लोग जानते थे इस मछली के बारे में। हमारे समंदरों में बहुत वैरायटी है मछली की और बहुत सारी आती है। फिशरी आप जाएंगे तो फिशरी आपको आइडिया होगा कि यार कितनी मछली आती है और कौन सी मछली है। मार्केट में आपके पास टोटल 6-7-8 किस्म से ऊपर मछली नहीं आती, जबकि फिशरी में जाएंगे सीज़न वाइज आपको कम से कम पाकिस्तानी समंदर में मेरे हिसाब से कम 30-35 किस्म से भी ज़्यादा जो बल्क में आती है, थोड़े क्वांटिटी में आती है वो तो उससे भी ज़्यादा टाइप्स हैं, और सब की सब मज़े की। सिवाय एक मछली को मैं उसको ताल्लुकात मेरे कभी उसके साथ बहाल नहीं हुए, सारा मछली फीकी है थोड़ी सी, लेकिन उसका बिरयानी बहुत अच्छी मज़े की बनती है। चले जी, हमारी फ़िश एंड फिंगर फिश की चटनी तैयार हो गई, साथ में हमारा लेमन बटर चिकन, और एक रिकैप की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। फिंगर फिश विद चटनी एट साफिश के लिए बोनलेस फिश फिंगर आधा किलो, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, मैदा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, अंडे 2 अदद। चटनी के लिए इमली का पेस्ट 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च का पेस्ट 3 खाने के चमचे, पानी 1 कप। तरकीब: बोनलेस फिश फिंगर पर नमक, अजवाइन, तेल, पिसी लाल मिर्च, ज़ीरा और पिसा धनिया लगाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। उसके बाद अंडा, नींबू का रस, मैदा और बेकिंग सोडा अच्छी तरह मिक्स करके तेल में 6 मिनट डीप फ्राई करके निकाल लें। चटनी के लिए एक पैन में चटनी के तमाम अज्जा को मिलाकर 5 मिनट पकाएं और निकाल कर ठंडा कर लें, फिर फिंगर फिश के साथ सर्व करें। लेमन बटर चिकन अज्जा: चिकन बोनलेस ब्रेस्ट 2 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, मक्खन 1 खाने का चमचा, कुचला हुआ लहसुन 4 जवे, चिकन 1 कप, हैवी क्रीम आधा कप, चिकन ब्रोथ 1 कप, लींबू का रस 1 लींबू का, ड्राइड ओरिगानो आधा चाय का चमचा, पिसी तलहार मिर्च आधा चाय का चमचा, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ आधा कप, पालक 2 कप। तरकीब: एक पैन में मक्खन, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट, नमक और काली मिर्च डालकर 4 से 5 मिनट पका लें। अब एक अलग पैन में मक्खन गर्म करके कुचला हुआ लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें चिकन ब्रोथ डालकर हैवी क्रीम, लींबू का रस, ड्राइड ओरिगानो, पिसी तलहार मिर्च, कद्दूकश मोज़रेला चीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आंच धीमी करके सॉस गाढ़ी होने तक पकाएं। उसके बाद पालक शामिल करके बेकिंग पैन में चिकन और सॉस डालकर 25 से 30 मिनट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। ले जी, वापस आ गए, और हमारा फिंगर फिश विद चटनी अगेन देसी स्टाइल की। अगर आपको मछली खानी है अंग्रेज़ी स्टाइल में, मतलब देसी स्टाइल है, लेकिन ये जो मेथड है इसका ये देसी नहीं है, ये गोरों का है। फ़िश एंड चिप्स जिस तरह बनता है, लेकिन इसको हमने सारे मसाले इसके वो भी देसी स्टाइल में, ऊपर से चाट मसाला डाल दिया, शदीद देसी हो जाएगा। और ये चटनी भी हमारी देसी स्टाइल की है, ये हमने तैयार कर दिया। और मछली बनाने के जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत सारे तरीके। हमारा जो डीप फ्राइड का तरीका है, इससे हमने थोड़ी सी ज़रा खाए बनाए, लेकिन सिर्फ डीप फ्राइड से ना बनाए। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मछली आती है तो सिर्फ डीप फ्राई करते हैं। इसका पुलाव बड़ा अच्छा बनता है, इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, ये बेक बहुत अच्छा होता है, ये ग्रिल बहुत अच्छा होता है, ये पोच बहुत अच्छा, पोचिंग, इसको सिंपली पानी में बॉईल करते हैं मछली को। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। और ये आ गया हमारा लेमन बटर चिकन, अगेन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शानदार और ग़िज़ाइयत भी इसकी बहुत बेहतरीन है। और इसको आप सर्व कर लें, पास्ता के साथ सर्व कर लें, या आप इसको सिंपली राइस के साथ। ये आ गया। सो इसको हमने अब इसका सॉस इसके ऊपर डालना है। ये आ गया। जी, दैट्स इट। आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगी। और मछली का इस्तेमाल, जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, इसको आपने बहुत खाना है। ये हफ्ते में दो दफ़ा डॉक्टर कहते हैं कि जी आपको खाना चाहिए। हम कराची जैसी जगह में रहते हुए, जो कि कोस्टल सिटी है, और उसके अलावा दरियाई मछली बहुत है, बहुत मछली है, और वो भी इतनी फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है हम सी फूड की बात करते हैं, तो सी फूड इस वजह से कहा जाता है कि हमारे दुनिया का 3 हिस्से पानी समंदर है। इसी वजह से पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी खपत है मछली की, वो सी फूड की है। अदरवाइज़ सी फूड से मुराद समंदरी मछली है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि दरियाई मछली में कोई ग़िज़ाइयत नहीं है। वो भी उतनी ही बेहतरीन है, उतनी ही मज़े की है, और ग़िज़ाइयत के हवाले से उतनी ही, और जायके में भी बहुत बेहतरीन है।
तो आप कोई सी मछली इस्तेमाल करें, फ़वाइद आपको सारे के सारे मिलेंगे। जैसे मछली के, समुद्री मछली के हैं, उसी तरह दरियाई मछली के भी हैं। और इसका इस्तेमाल बढ़ाएं, बिल्कुल इसकी फ़िक्र ना करें कि इसकी तासीर गर्म है, आपको गर्मी लगती है। गर्मी क्यों लगती है? इसमें प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन चिकन में भी है, उसमें भी आपको गर्मी लगेगी, बीफ भी है, उसमें भी गर्मी लगेगी। अब इसके साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते ही जाते, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.